60 done. Let's go for 100 now. We'll go up to 120. 130 also easily crossed, man. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR650। जी हाँ दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इंटरसेप्टर से यहाँ पर ये वेरिएंट कितनी डिफरेंट है, एज अ स्क्रैम्बलर ये बाइक कितनी सही है, अगर आप इसको कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करते हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कोलकाता बाइक जोन चिनार पार्क फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटा सा एक वॉकअराउंड तो बनता है, बिकॉज बाइक बिल्कुल ही नई है, ताकि मैं आप लोगों को चीजों के बारे में बता सकूं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह की से स्टार्ट करते हैं, जो कुछ इस तरीके से रॉयल एनफील्ड के लोगों के साथ आप लोगों को वेव की मिलेगी। हैंडल माउंटेड की स्लॉट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों कलर के बारे में बात करते हैं, मोटा मोटा 5 कलर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और ये कलर दिखने में जितनी खूबसूरत है वह नाम भी उतनी गजब रखी है कंपनी ने, वाइल्ड हनी कलर। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी एक बार 360 व्यू में आप लोगों को कलर की दे दूं, आप लोगों को फ्रंट से ये सुपर मीटियोर या फिर आप लोगों को हिमालयन की याद बिल्कुल यहाँ पर दिलाने वाली है। व्हाइट कलर की मड गार्ड, ब्लैक कलर की सस्पेंशन, एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मतलब आप कह सकते हैं येलो, ब्लू एंड देन व्हाइट कलर की आप लोगों को यहाँ पर टैंक मिलेगी, और बेयर का हल्का सा लोगो जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। रॉयल एनफील्ड यहाँ पर 3D में नहीं है। एंड देन इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लैकआउट ही रखा गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये फिन वाली जगह पे आप लोग को थोड़ा सा ये सिल्वर वाली जो फिनिश है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट जो है उसको भी यहाँ पर ब्लैक रखा गया है, काफी खूब देखने वाली ब्लू कलर के साथ यहाँ पर ये जो सीट है ये भी कंपनी ने दी हुई है। इंटरसेप्टर BR650 यहाँ पर ये भी आप लोगों को येलो एंड देन आप कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू कलर में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मडगार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर येलो कलर की मिलेगी, और राइट साइड में अभी जैसे आप लोगों ने देखा है लेफ्ट वाली पोर्शन भी आप लोगों को काफी सिमिलर ही यहाँ पर बिल्कुल महसूस होने वाली है। बाकी प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो देखिए कलर में आप लोगों को मोटा मोटा जो चेंज है सारी वेरिएंट में आप लोगों को मिलेगी। स्टार्ट होती है करीबन 3,90,000 से, टॉप मॉडल में जाते जाते 4,17,000 तक आप लोगों को पे करना होता है। बाकी ये प्राइस मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कोलकाता बताइए, आपके एरिया में ये डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। अब एक और चीज मैं आप लोगों को काफी सरप्राइजिंग वाली बताता हूं दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ इंटरसेप्टर वाली मॉडल देख रहे हैं वहां पर प्राइस स्टार्ट होती है 3.5 लाख 3,55,000 से, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 3,90,000 3,95,000 से। तो आप समझ रहे हैं करीबन आप लोग को यहाँ पर 40-45 हज़ार तक का जो प्राइस गैप है वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है विद दिस रॉयल एनफील्ड लोगो ऑन इट, ये आप लोग को मिलेगा, जो आप कह सकते हैं हिमालयन या फिर सुपर मीटियोर की याद आपको बिल्कुल दिलाएगी। इनफैक्ट गुरिल्ला में भी चीज़ आपको यही काफी हद तक समझ में आती है। एंड देन की अगर आप लोग ऑन करते हैं तो इसको आप लोग ऑपरेट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग इग्निशन ऑन कर रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट भी ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विच। अब इसको हम लोग करते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है, जैसे आप लोगों ने अभी हिमालयन में एक्सपीरियंस किया था, काफी हद तक सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर सेम फ्लेक्सिबल वाली LED की चीज आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए इंटरसेप्टर को लॉन्च करा गया था एज रोडस्टर, यहां पर इसको कंपनी लॉन्च कर रही है BR650 को एज स्क्रैम्बलर। ठीक है, तो मतलब हाईवेज हो, ऑन रोड हो, ऑफ रोड हो, सब में ये सपोर्ट करती हुई दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर डुअल पर्पस टायर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ ये जो स्पोक व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों सेफ्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर डुअल चैनल ABS का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। रियर टायर में अगर ABS ऑफ बिहेव करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट्स में मिलना पॉसिबल है। ठीक है, और साथ ही मैं आप लोगों को अगर बताऊं दोस्तों, तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 320 mm की जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ABS का सेटअप आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को डुअल पिस्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्लोटिंग बाइब्रेक कैलिपर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर अभी बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अब चाहे यहाँ पर मतलब टायर हो या फिर ब्रेक, इसको टेस्ट हम लोग बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अभी ये रिफ्लेक्टर तो मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर अभी आप लोग को नया ये जो शोवा का यहाँ पर ये जो 43 mm की USD फोक है ये भी आप लोग को मिल रहा है, जो करीबन 130 mm तक की ट्रैवल देगी व्हील वाली, ये भी कंपनी यहाँ पर दावा कर रही है। बाकी इसको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों में टेस्ट करेंगे भाई, स्क्रैम्बलर टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। और इंजन में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो काफी सिमिलर है, लेकिन चेंज क्या हुई है वो भी मैं आप लोग बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग को 648 cc
ट्विन इनलाइन सिलेंडर आप कह सकते हैं। यहाँ पर एयर ऑयल कूल फ्लिंटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। एसओएच तो है ही यहाँ पे। बाकी दोस्तों पावर में बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुई नहीं है, 47.4 PS तक की पावर है, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देखते हैं करीबन 4-4.5 न्यूटन मीटर तक की बढ़ा दी गई है, 56.5 न्यूटन मीटर तक की अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी ऑयल कूलिंग के लिए जो सेटअप है आप लोग यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसकी ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, भाई पहले जितनी बेहतरीन थी अभी भी आप लोगों को उतनी ही बेहतरीन मिल रही है। अब एग्जॉस्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मफलर कवर है दोस्तों, ये आप लोगों को मेटालिक ही मिल रही है। अब आवाज़ जो है इसकी ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इंटरसेप्टर से कंपेयर कर रहे हैं, वह सस्पेंशन में तो डेफिनेटली चेंज है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर साइज़ में चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप लोग व्हील देख रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। बाकी ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर भी 320 mm की ही मिलती है। बाकी और कोई भी अगर आप लोग 650 cc वाले इंजन पर जा रहे हैं इस मॉडल को छोड़कर, तो ये जो टॉर्क यहाँ पर इजाफा हुआ है उसके बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रियर सेक्शन में यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 140/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर मिल रही है ताकि रोड पे चलाते वक्त आप लोगों को यहाँ पर ग्रिप की कोई कमी फील ना हो। देन यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की बड़ी सी यहाँ पर जो डिस्क है वो मिल रही है, अगेन विद दिस वाइब्रेक कैलिपर। मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों को इंटरसेप्टर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 230 या 40 mm तक की आप लोगों को वहां पर मिलती है। तो ये जो डिस्क आप देख रहे हैं उसके हिसाब से काफी बड़ी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ये सस्पेंशन देख रहे हैं रियर में, तो आप लोगों को ये जो ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन है यही आप लोगों को मिलेगा। बाकी कंपनी का कहना है 150 mm तक की जो व्हील ट्रैवल है ये आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी इसको भी दोस्तों आगे हम लोग डेफिनेटली टेस्ट करने वाले हैं। एंड देन अगर आप लोग रियर में आ रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोग को मिलेगा। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो टर्न सिग्नल्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह। एंड देन ऊपर आप लोग को यहाँ पर ये जो लाइट है कुछ एलईडी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को जलता हुआ दिखेगा विद दिस रिफ्लेक्ट। एंड देन अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पे आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। ओपन इंजन सिस्टम है, मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है, साइड स्टैंड है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आप लोग को मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिलेगा। बाकी कितनी अच्छी बात चलने में है वो तो आगे हम लोग इसको चेक करने ही वाले हैं एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान। एंड देन सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो करीबन 830 mm तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो इसको भी आगे हम लोग बात करेंगे कि कितनी हाइट होनी चाहिए आप लोग की, कितनी बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन देखिए मोटा मोटा इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी चलाने के बाद इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आप एस्पिलियन बैठ रहे हैं तो पकड़ के बैठने के लिए भाई काफ़ी तगड़ा वाला ग्रैब हैंडल आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो इंटरसेप्टर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। करीबन अभी आप लोगों को यहाँ पर 13.7 लीटर्स तक की जो टैंक है ये आप लोग को मिल रहा है। पहले आप लोग को करीबन 12-12.5 लीटर तक की टैंक आप लोग को मिलती थी। अभी अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर करीबन 20 के आसपास तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने पहले इंटरसेप्टर चलाई हुई है या फिर कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर सुपर मीटियोर, आप लोगों का माइलेज की क्या एक्सपीरियंस है नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, करीबन 174 पहले थी, अभी यहाँ पर 184 है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को करीबन 216 किलोग्राम तक की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। एंड देन हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये काफ़ी चौड़ी आप लोग को मिलेगी। बाकी इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे दोस्तों। एंड देन हल्का से यहाँ पर आप लोग को जो एडजस्टेबल वाली बात है ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगी। ब्रेक एंड देन क्लच लीवर में, एंड देन यहाँ पर टॉगल करने के लिए ये होम का बटन आप लोग को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था मोड का बटन भी आप लोग को मिल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये रियर एबीएस ऑन या फिर रियर एबीएस यहाँ पर ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऑन पर ही रखते हैं ताकि आगे चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है, ये जैसे आप लोगों ने क्लासिक वगैरह में देखा है कुछ उसी तरीके से आप लोग को मिल जाएगी। ये आप लोग कह सकते हैं टर्न सिग्नल के लिए है, और हॉर्न तो भाई लाउड ही आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। इसको टॉगल करने के लिए ऑल आप कह सकते हैं डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल को यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को मिल जाएगी। एंड देन राइट साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं इंजन स्टार्ट स्विच और किल स्विच एक साथ यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये आप लोग को हैजार्ड लैंप का जो स्विच है ये भी आपको मिल रहा है। E20 की स्टिकरिंग है, स्ट्रेट मतलब है कि ये जो इंजन है इसको आप अगर चाहें तो फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल रन आप करा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये कंप्लीटली डिजिटल जो चीज़ है वो आप लोग को मिल जाएगा। स्पीडो, ओडो, टैको, अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो और कई सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजम्पशन, वोल्टेज, बैटरी की, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगी। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं दोस्तों तो अपीयरेंस है, ठीक है। अपीयरेंस में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर लाइन, बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइप, अगर आप लोग एनालॉग डिजिटल वगैरह करना चाहते हैं वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। ट्रिप प्रेफरेंस पर अगर आप जाते हैं, ट्रिप रिसेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आप डिजिटल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। एंड देन माई व्हीकल में जाने से ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, ये सारी चीज़ें। सिस्टम में अगर आप लोग जाते हैं तो क्लॉक, एंड देन यहाँ पर ये फ्यूल कंजम्पशन, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जाते हैं, नोटिफिकेशन, फर्मवेयर वर्जन वगैरह आप देख सकते हैं। फेवरेट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी चीज़ें आप सेट बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग के जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर है, ठीक है, ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल देखने में मिल रही है। अब आगे दोस्तों मैं आप लोगों को इतना यहाँ पर बता सकता हूँ कि विथ हेल्प ऑफ गूगल, ठीक है, विथ एसोसिएशन विद गूगल, यहाँ पर आप लोगों के जो टर्न बटन नेविगेशन है ये भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोग कॉल SMS अलर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम भी आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देती है। अब देखिए दोस्तों मोटा मोटा यहाँ पर क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है उसके बारे में बात हो चुका है। चलिए अब चलते हैं जल्दी से इसकी राइड पर, एंड देन देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस कैसी है और कितनी डिफरेंट है भाई ये बाइक चलाने में। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो राइड रिव्यू है शुरुआत करते हैं ऑफ ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड बेयर 650 की। अब दोस्तों सबसे पहले जब आप बैठ रहे हैं ना, एक बार मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, आप लोगों को व्यू और बढ़िया मिलेगा। जब आप इसको यहाँ पर बैठ रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए एक बात तो यह है कि 830 तक की इसकी सीट हाइट है, तो थोड़ी सी जो ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आने वाला है। एंड देन सीट की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा देखिए इट्स वेरी कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। और देखिए बाइक 650 सीसी की है, लॉन्ग राइड के लिए भी इसको बनाई गई है, तो वो जो पर्पस है लॉन्ग राइड वाली, सीट बिल्कुल सॉल्व करती है, सर्व करती है, मैं कह सकता हूँ। मतलब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए स्पेस की जहाँ तक बात है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों में आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा मतलब सामने की तरफ बैठ रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल अपराइट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे भी हटकर बैठ रहे हैं तो हल्का सा झुकना हो रहा है, ठीक है। और ये जो फुट पैक है इसको भी अगर आप इसकी जो सिबलिंग है इंटरसेप्ट है उससे अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो भाई वहाँ से भी इसको थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ करी गई है। मतलब वो जो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है फॉर लॉन्ग राइड्स उसको कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ढालने की पूरी कोशिश कर रही है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये सारी जो गियर्स वगैरह है आप लोगों को इसकी सिबलिंग्स की याद दिलाएगी, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओ भाई, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओह ऑसम ऑसम। मतलब देखिए एक बात है कि स्पीड बहुत जल्द पकड़ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डरा के पकड़ रही है। वो मतलब जैसे मैंने आपको वो RTR 310 की तरह बताया था ना कि भाई बहुत ज़्यादा झटके के साथ खींच रही है, वहाँ पे थोड़ा बहुत डर भी आपको लग सकता है अगर आप नौसिखी हैं तो, अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना भाई उतना ज़ोर से नहीं खींच रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी हिमालयन या फिर 450 या फिर गुरिल्ला वगैरह देखते हैं वो भाई बहुत ज़ोर से खींच के आगे ले जाती है। लेकिन भले यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सीसी की बाइक उसके मुकाबले क्यों ना चला रहे हो, लेकिन उतना ज़ोर से नहीं खींच रही। लेकिन भाई क्या प्यार से और कितनी तेज़ी से भाई खींच के लेके जा रही है यार, बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। और एक बात है भाई, स्मूथनेस आप लोगों को समझ में आएगी डेफिनेटली, और इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग जब हम लोग इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई यहाँ पर ये जो क्लच आप देख रहे हैं इज़ ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। तो क्लच के बारे में हो गया। और भाई अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये गियर के बारे में बताऊँ तो गियर इज़ डेफिनेटली सॉफ्ट, ठीक है। मतलब आप चाहे अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर डाउन शिफ्ट कर रहे हो, एकदम ही हल्का सा पैर रखिए, अप शिफ्ट पैर रखिए, डाउन शिफ्ट, इतना आप लोगों को यहाँ पर प्यारी आप लोगों को ये जो गियर शिफ्टिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर महसूस होने वाली है। इनफैक्ट मैंने क्लासिक 350 की भी लॉन्ग राइड करी थी 500-550 किलोमीटर तक की, वहाँ पर भी मुझे उसकी गियर भी काफ़ी सिमिलर लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथनेस थी गियर में। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल फील होने वाली है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स हियर। First gear, 60 done. Let's go for 100 now. We'll go up to 120. 130 also easily cross, man. Oh ho. भाई साहब यार, 4th गियर पे समझ रहे हो आप, मतलब 130 तक भगा दिया। और ट्रस्ट मी, फिर भी उतना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। मतलब मैं आप लोगों से यहाँ पर ये एकदम कड़क तरीके से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग 5th गियर पे डाल के, ठीक है, अगर आप लोग चला रहे हैं हाईवेज पे, अगर आप लोग को निकलना है
भाई 6th गियर तो मतलब छोड़ दो, 5th गियर पर ही आप लोगों को अलग फील होगा। मतलब 120-30 पे भी क्रूज कर रहा है उतना। देखिए हमेशा स्पीड लिमिट अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन अगर स्पीड लिमिट या फिर आप चला सक रहे 130 पर, तो भाई वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब स्मूथनेस भाई इज़ ऑफ नेक्स्ट लेवल। मतलब देखिए वो जो एक इंजन चल रही है नीचे, वो तो फील होगा, लेकिन वो जो झंझनाहट वाली फील है ना, या फिर जो वाइब्रेशन है, वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक है यार, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप लोग को फील होगी यहाँ पे। मतलब स्मूथनेस इज ऑफ नेक्स्ट लेवल, मैं इतना कह सकता हूँ। 120-30 पे भी क्रूज करेंगे तो भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए मान के चलिए आप सिटीज़ में हैं, ठीक है, आप 3rd गियर पर आपने डाल दिया है, कितना मिनिमम स्पीड आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए आराम से जा रही है बाइक, ठीक है, स्टॉल भी नहीं कर रही है, ठीक है। 25 से 30 के बीच में अगर आप लोग देख रहे हैं 3rd गियर पर डालकर भी आप लोग इसको आराम से खींच पाएंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक इश्यू आता है कि भाई इंजन हीटिंग का। इन दैट केस मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ, देखिए जब आप इसको लोअर आरपीएम्स पे, मतलब अगर आप इसको हल्के स्पीड पर चला रहे हैं ना, तो देखिए बाइक जस्ट 35 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ही नई बाइक है। अभी हल्का सा फील मुझे यहाँ पर हुआ है कि इंजन में हल्का सा वो हवा गर्म जैसे वो पैरों पर लग रही है। लेकिन जैसे आप लोग थोड़ी सी स्पीड पर लेके जा रहे हैं 60-70 पे, उस टाइम पे आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इंजन हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो नहीं रही है। देखिए एकदम ही नई बाइक है, तो इतना मतलब आप लोगों को स्मूथनेस के साथ 50-60 पे जाते ही वो हीटिंग वाली इशू खत्म हो जा रही है। मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट सर्विसिंग करा ली है, ठीक है, मेरे ख्याल से उसके बाद इतना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर ये लोअर आरपीएम्स पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। बाकी अगर आप लोग 650 ऑलरेडी चला रहे हैं, बाकी सेम ही इंजन है, चाहे कॉन्टिनेंटल जीटी हो, सुपर मीटियोर हो या फिर ये, तो आपको क्या फील हुआ है नहीं हुआ है वो थोड़ा आप नीचे लिख कर बताइएगा। बाकी हाँ, आई नो यहाँ पर पावर थोड़ी सी, मतलब पावर टॉर्क हल्की सी यहाँ पर इजाफा हुई है, लेकिन यहाँ पर इंजन हीटिंग मेरा जो फील है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। बाकी देखिए मैं यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि 20 तक आप लोग यहाँ पर जो इसकी माइलेज है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर नीचे अगर आप लोग को मिला, 18-20 तक मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग इसको खींच कर भी चला रहे हैं तो। बाकी इससे ऊपर नीचे अगर आप लोग को मिला है तो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर इसको बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और देखिए जहाँ तक बात है इसकी स्टेबिलिटी की, भाई बहुत सही है यार। मतलब स्टेबिलिटी में आप लोग इसको बिल्कुल भी, मतलब इस पर आप लोग शिकायत यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कह सकता हूँ कि भाई स्मूथनेस तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग इसकी इंटरसेप्टर वाली मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि हेलन हेवन का डिफरेंस है यहाँ पर एक्सेलरेशन में, लेकिन ये जो टॉर्क वगैरह थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी है, उसकी वजह से हल्का सा यहाँ पर बेटर एक्सेलरेशन तो आप लोगों को समझ में आने वाली है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको टेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है। अब देखिए काफ़ी बड़ी सीसी की बाइक है, तो करीबन ले चलेंगे इसको 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, एंड देन ब्रेक करेंगे। भाई 87 की स्पीड पे ब्रेक किए हैं। देखिए मुझे कॉन्फिडेंस था भाई, इसीलिए मैंने 87 पे जाके ब्रेक किया है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर 320 mm की फ्रंट पे जो डिस्क मिल रही है ना, गजब काम कर रही है, इतना मैं आप लोगों को बिल्कुल कह सकता हूँ। और हाँ, फिर से वही बात मैं कहूँगा, डराकर नहीं रोक रही है, लेकिन क्या ही प्यार से रोक रही है। ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर शिकायत नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो। और हाँ, एबीएस ने इंक्लूड किया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एबीएस खराब है या फिर ब्रेक खराब है, शायद नहीं फिसलने वाली थी इसलिए एबीएस ने इंक्लूड नहीं करी है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करें। ले चलेंगे 80 तक, 84 पे मैंने ब्रेक प्रेस किया है। ओ देखा आपने, हल्का से आपको फिसलने वाली जो फील है वो शायद बिल्कुल मिली होगी, लेकिन बाइक फिसली नहीं है, वहीं पर एबीएस ने इंक्लूड किया है, ये मैं कह सकता हूँ। तो भले फ्रंट टायर में एबीएस ने इंक्लूड ना किया हो, लेकिन रियर टायर एबीएस में इंक्लूड किया है, जब शायद ये फिसलने वाली थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो स्पीड है उस पर मैंने ब्रेक करी थी, करीबन 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और चलिए अब रियर विथ फ्रंट संग संग बाद अप्लाई करके देखेंगे, रियर के संग संग बाद फ्रंट। हाँ 80 पे रियर विथ फ्रंट। ओ भाई ब्रेकिंग में देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत बढ़िया मिल रही है, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन हाँ, आपको इस बाइक के साथ आदी होना पड़ेगा कि कहाँ ब्रेक मारने से बाइक कितना फीडबैक मुझे दे रही है, कहाँ पर बाइक रुक सकती है। तो तब मतलब ये तो हर एक बाइक की बात है, लेकिन इस बाइक के साथ स्पेशली क्योंकि बहुत बड़ी सीसी की बाइक, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर है तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा अकस्टम होना पड़ेगा इस बाइक के साथ। बाकी मैं कह सकता हूँ कि ब्रेकिंग एबिलिटी जो है ब्रेक में, मतलब बाइक में आप लोगों को काफ़ी सही मिल रही है देखने को। और अब देखिए दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है अबाउट द सस्पेंशन। अब मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं 43 mm की, ये जो USD है, जहां पर कंपनी कह रही है 130 mm तक की आप लोग को व्हील ट्रैवल मिलते हैं। बाकी आगे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे ऑफ रोड पर भी। लेकिन ये देखिए, ये देखा आपने, हल्का सा वो एक लेयर वगैरह लगी हुई थी। तो मैं कहूँगा देखिए फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है वो आप लोग को डेफिनेटली समझ में यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं, स्पेशली मैंने यहाँ पर जो फील किया वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि
हल्की सी मिड साइड पर आप लोगों को मिलेगी। बाकी कंपनी का कहना है कि 115 mm तक का यहाँ पर आप लोग को व्हील ट्रैवल मिलेगा। तो हल्की सी सॉफ्टनेस रियर सस्पेंशन में आपको मिलेगी, सो दैट मतलब जैसे मैंने आपको एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया था कि स्ट्रेट लाइन हो या फिर मतलब स्टेबिलिटी की बात हो, हाई स्पीड्स पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढे पर भी जाएं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना, क्योंकि देखिए एनी हाउ भाई स्क्रैम्बलर हिसाब से कंपनी ने इसको लॉन्च करी है, तो वो जो पर्पस है वो यहाँ पर आप मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सॉल्व होती हुई आप लोगों को बिल्कुल दिख रही है। मतलब फ्रंट का जो है, अगर आप लोग कॉर्निंग वगैरह कर रहे हैं तो भाई काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है। एक बार एक क्लिप देख लीजिए। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ठीक है, मतलब फ्रंट सस्पेंशन का काम कितना स्मूथ है यहाँ पे। ये देखिए पूरा 360 यहाँ पर एक गोल चक्कर है। ओ भाई साहब, इतना मतलब आपको स्मूथ ये रिस्पांस दे रही है ना, क्या ही बताऊं मैं आपको, इतना स्मूथ आप जा पा रहे हैं। मतलब आप लोगों को ना यहाँ पर ये जो डर का फील है ना कि भाई ये फिसल सकती है वगैरह ऐसे, मतलब या फिर मेरा जो हैंडल बार है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब वो जो डर का फील है ना, ये नहीं हो रहा। देखिए मैं घूम के वहीं उसी जगह पर आ गया हूँ भाई। मतलब फ्रंट सस्पेंशन की यहाँ पर जो फीडबैक है, स्पेशली फ्रॉम दिस यूएसडी फोक, जब आप थोड़ा सा लीन वगैरह कर रहे हैं भाई, गजब आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने, मतलब जब आप पूरा 360 भी ले रहे हैं तब भी सस्पेंशन कितना बेहतरीन काम कर रही है, टायर का रिस्पांस कितना बेहतरीन है। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सस्पेंशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। और चलिए अब इसकी जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है वो भी आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर इसकी ये जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस इसको भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई स्क्रैम्बलर है, टेस्ट तो करना बिल्कुल बनता है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही है, 184 mm की है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। ठीक है, शहर के बीचों बीच देखिए वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह है, लेकिन फिर भी शहर के बीचों बीच जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना आप लोगों को करके बताऊंगा। ये देखिए काफ़ी उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है और ये आराम से उतर गए हैं। बाकी देखिए वेट एज सच बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। अब ये देखिए सस्पेंशन इज़ वर्किंग प्रेटी वेल, मतलब झटका वगैरह बहुत ज़्यादा फील वैसे मुझे हो भी नहीं रहा है यहाँ पर। अब एक बार यहाँ पर जो ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, फ्रंट ब्रेक। ये फ्रंट ब्रेक तो भाई काफ़ी सही है। इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके एक बार देखते हैं। रियर ब्रेक को भी टेस्ट करके ये, हाँ भाई ABS ने यहाँ पर इंक्लूड किया, शायद बाइक फिसलने वाली थी इसलिए। अब देखिए दोबारा एक बार यहाँ पर इसकी जो सस्पेंशन है उसको भाई आजमाना बनता है। एक बार देखिए बाइक को पीछे कर रहे हैं भाई, बिल्कुल आराम से बाइक पीछे हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दोबारा वहीं पे चलते हैं जहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत करी थी। एक बार वहाँ पे जाके हम लोग सस्पेंशन वगैरह के बारे में और अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सेम जगह है और भाई देखिए आप जितना बाइक को चलाएंगे ना इस बाइक को उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी। ये देखिए इस जगह पर से जब आप गुजर रहे हैं, सस्पेंशन इज़ वर्किंग रियली वेल, मतलब वो झटका वगैरह बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड है, लेकिन सस्पेंशन ऑन रोड कैसी है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। और ये देखिए टर्न्स वगैरह जब आप ले रहे हैं, यहाँ पर खड्डा वगैरह है, ये देखिए मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ब्रेक हो चाहे सस्पेंशन, ये जितना आप लोग यहाँ पर ये ऑफ रोड देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे इसकी परफॉर्मेंस तो भाई काफ़ी बढ़िया लगी है। बाकी चलिए अब इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है या फिर जो फील है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मिरर तो है नहीं, पर डेफिनेटली मिरर में भी व्यू आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा जैसी बाइक उतरी है। ठीक है, बाकी ये आप कह सकते हैं कि मतलब आप किलोमीटर से समझ लीजिए यहाँ पर 28 किलोमीटर चल चुकी है ओडो में, तो ये टेस्ट साइड की है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप भी नहीं करा गया था। जैसे ही उतरी है मैं वैसे ही इसको लेकर आ गया हूँ। तो देखिए मैं कहूँगा कि आप अपराइट काफ़ी बैठ रहे हैं, पैर भी काफ़ी सामने की तरफ है, स्पेस में भी आपको प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो चाहे आप राइडर हैं या फिर पिलियन है, आप लोगों को प्रॉब्लम स्पेस की वजह से या फिर बैठने की वजह से नहीं हो रही है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि एक्सीलरेशन भी गजब का है, ब्रेकिंग भी आप लोगों को बहुत मतलब तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से एक्सीलरेट कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल भी कर पा रहे हैं, सीटिंग पोजीशन भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। और मैं कहूँगा देखिए स्क्रैम्बलर है, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी अगर आप इसको ऑफ रोड पर भी ले जाना चाह रहे हैं छोटा मोटा, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी खूब कर सकते हैं। और देखिए 650 सीसी की बाइक है, ये होनी भी चाहिए और बखूबी आप लोगों को ये निभाती हुई भी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप ऑन रोड्स पर भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आप लोगों को एडवेंचर भी करना है, ठीक है, आप कभी कभी सिटी राइड्स पर भी निकल जाते हैं, अच्छी खासी ब्रेकिंग, अच्छा खासा एक्सीलरेशन, अच्छा खासा फीचर, सब कुछ मिला जुला के आप लोगों को अगर चाहिए था तो दोस्तों देखिए मेरे हिसाब से मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अबाउट ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर BR 650 के बारे में। बाकी चलिए अब इसकी कंक्लूजन पे चलते हैं, देन एक डिसीजन बनाते हैं कि ये बाइक को खरीदना कितना सही हो सकता है अगर आप लोग इसी कंपटीशन के साथ इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही होगा। सबसे पहले तो उसकी जो सिबलिंग है उसी के साथ कंपैरिजन पे एक बार मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूं।
40,000 रुपये 45,000 रुपये आप लोग करीबन यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इंटरसेप्टर से, क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉर्क वगैरह जो इजाफा हुई है बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मतलब वो समझ में आने वाला एक्सेलरेशन में, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी सी जो बेहतर हुई है एक्सेलरेशन वो आप लोगों को समझ में आएगी। भाई यहाँ पर जो ब्रेकिंग सेटअप है, यहाँ पर ये जो थोड़ी बेहतर हुई है ये आप लोग को यहाँ पर चलाते हुए समझ में आएगा। यूएसडी की जुड़ी है तो हैंडलिंग में भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है वो आप लोग को मिल जाएगी। ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है विद ऑल डिजिटल मीटर कंसोल, ये जो चीज़ आप लोग को मिल रही है, ये अगर आप लोग नए रास्ते वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं तो नेविगेशन में आप लोग को हेल्प कर देगी। ठीक है, ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, चाहे इसकी लुक हो या फिर फीचर्स हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हैंडलिंग हो या फिर एक्सेलरेशन, मतलब ओवरऑल आप लोग को चीज़ें बेहतरीन मिल रही है। तो अगर आप लोग 40-45 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर इंटरसेप्टर के मुकाबले इंटरसेप्टर BS 650 आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, ये मैंने अपना ओपिनियन आप लोग को यहाँ पर बताया, लेकिन अगेन कहूँगा एक्सेलरेशन हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर आपको समझ में यहाँ पर बिल्कुल आएगी। अब दोस्तों एक बात मानना पड़ेगा कि स्क्रैम्बलर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत कम बाइक आपको मिलती है। जैसे कि अभी अगर आप लोग ट्रायम्फ देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को स्क्रैम्बलर 400X मिल जाएगी। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 3,17,000 तक जाती है, 3,17,330 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर टॉप मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं करीबन 3,17,000, तो 1 लाख रुपए तक का गैप है। और अगर आप लोग उसकी नीचे वाली मॉडल्स पर आ रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 85-90,000 तक का गैप दिखेगा। देखिए मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि स्क्रैम्बलर 400X ट्रायम्फ, ठीक है, उस बजट में अच्छी खासी पावर के साथ आप लोग को वो बाइक काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं ऑप्शन समझ में आप लोग को आ सकते हैं। बाकी लिक्विड कूल वगैरह भी आप लोगों को वहां पर मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को ज्यादा रिलैक्स इंजन चाहिए, हाई आप कह सकते हैं कि स्पीड्स पर आप लोगों को ज़्यादा रिलैक्स, वाइब्रेशन कम चाहिए, ज़्यादा थ्रॉटल एक्सपीरियंस आप लोगों को बेहतर चाहिए, थ्रॉटल रिस्पॉन्स हाई स्पीड्स पर स्पेशली, ठीक है, मैं कहूँगा दोस्तों अगेन ये आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर चीज़ समझ में आने वाली, क्योंकि इंजन बड़ी है यार, ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन एक और चीज़ समझ में आना चाहिए दोस्तों कि एडवेंचर के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं KTM 390 की, तो वहाँ पर भी करीबन 4,15,000 रुपये तक उसकी टॉप मॉडल जाती है प्राइस। तो उस हिसाब से भी मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ, देखिए KTM एडवेंचर अपने आप में एक बहुत बढ़िया बाइक है, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर करीबन 9.5:1 की कंप्रेशन रेशियो है और इंजन यहाँ पर वहाँ से आप लोगों को करीबन 250 सीसी की आप लोगों को बड़ी मिल रही है। तो थोड़ी सी रिलैक्स इंजन तो आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। और अगर आप लोग को ये ऑयल कूलिंग वगैरह से परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा रिलैक्स इंजन मिलेगा, थोड़ा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो देखिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स वहाँ पर भी काफ़ी खूब है, लेकिन ये रिलैक्सेशन के साथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल रही है। ठीक है, और हायर अगर आप लोग स्पीड्स पर जा रहे हैं तो यहाँ पर वो वाइब्रेशन भी नहीं है, करीबन 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी आपको वाइब्रेशन उतनी समझ में यहाँ पर आप लोग को आ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर KTM के मुकाबले ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, चाहे इंटरसेप्टर के मुकाबले इंटरसेप्टर BS 650 हो या फिर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X हो या फिर KTM एडवेंचर 390, ठीक है, सबके साथ मैंने कंपैरिजन भी आप लोगों को करके बता दिया। मेरा क्या राइड एक्सपीरियंस है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी मुझे सिर्फ एक ही यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी अगर बेहतर होती तो शायद और मज़ा आता। मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पर इसकी जो वेट है थोड़ी सी अगर कम होती, बाकी देखिए वेट का भी अपना एक अलग मामला आता है, स्टेबिलिटी वगैरह में अच्छी करती है, लेकिन वेट अगर थोड़ी सी कम होती या फिर अगर वो आप कह सकते हैं क्योंकि लिक्विड कूल है कंपनी के पास, तो अगर वो लिक्विड कूल डाल देती कंपनी और बेहतर हो सकती है। लेकिन इन दोनों की वजह से यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, अगर होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन प्राइस भी इंक्रीज हो जाती। अब देखिए मेरा जो राइड एक्सपीरियंस था, वॉक अराउंड सब कुछ मैंने आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, दूसरी वेरिएंट्स के साथ कंपैरिजन में सब कुछ आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, BS 650 या फिर इंटरसेप्टर 650, एडवेंचर 390 KTM की या फिर स्क्रैम्बलर 400X ट्रायम्फ की? नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको पसंद आया तो पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।